बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। RAA डिजिटल में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, जिला गुजरात में बहुत बड़े बड़े डॉन आए और गए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पूरे पंजाब में अपना नाम बनाया। ऐसा ही एक नाम जावेद उर्फ जैदी खोड़ी आलम वाला है। इसने छोटी उम्र में ही कत्ल कर दिया और इसकी दोस्ती शाकी गुजर गंदरा और मनशा नूर जमालिया से हो गई थी। चौधरी जावेद उर्फ जैदी बदमाश कैसे बना। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। चौधरी जावेद उर्फ जैदी डिंगा के गांव खोड़ी आलम में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक गुज्जर जमींदार घराने से था। इसने अपनी तालीम खोड़ी आलम के स्कूल में हासिल की और ये बहुत ही ज्यादा ज़हीन था। तालीम हासिल करने के बाद ये कराची शिप यार्ड में भर्ती हो गया और मुलाजमत करने लगा। चौधरी जावेद के दादा शाह नवाज को मुल्तान में अंग्रेज सरकार ने एक मुरब्बा ज़मीन दे रखी थी, जैसा कि उन्होंने गुजरात के और लोगों को भी दी थी, और मुखालिफिन के ग्रुप के वालिद को भी मुल्तान में एक मुरब्बा ज़मीन मिली थी। मुल्तान में चौधरी जावेद के दादा पूरा साल मेहनत करते रहे और अपनी ज़मीन को इस काबिल बनाया कि वो फसल दे सके, मगर जब पानी लगाने का वक्त आया तो मुखालिफिन ने इन्हें पानी लगाने से रोक दिया। इस तरह इन दोनों खानदानों में रंजिश पैदा होने लगी। मुखालिफिन ग्रुप का पूरे ज़िला क्या पूरे पंजाब में एक नाम था और इनकी बदमाशी अरूज पर थी और उन्होंने जावेद को हाम-हा तंग करना शुरू कर दिया था, जिस पर जावेद के बड़े भाई चौधरी रहमत, जो कि कराची में मुलाजमत करते थे, वो भी अपने गांव आ गए। और चौधरी रहमत कराची में शिप यार्ड में खुद भी मुलाजमत करते थे और उन्होंने जावेद को भी मुखालिफिन के डर से भर्ती करवा दिया और जावेद वहां भर्ती हो गया और अपना काम करने लगा। जावेद के कराची आने के बाद जावेद को पता चला कि इनके घर वालों को मुखालिफिन ग्रुप ने तंग करना शुरू कर दिया है, जिस पर जावेद कराची छोड़कर वापस अपने गांव खोड़ी आलम आ गया और इसने गांव आते ही असला खरीद लिया और मुखालिफिन ग्रुप को ललकारा कि अब आओ देखता हूं मैं, जिस पर मुखालिफिन तैश में आ गए और उन्होंने जैदी के घर पर फायरिंग शुरू कर दी। जावेद और इसके घर वाले तो महफूज रहे और इस दुश्मनी की इब्तदा हो गई। जावेद को इत्तला मिली कि फायरिंग करने वाला डिंगा से खोड़ियां आ रहा है, तो जावेद ने नूर जवाल में घात लगाकर इसको कत्ल कर दिया और अपनी फायरिंग का बदला लिया। इस तरह जावेद ने 1996 में पहला कत्ल किया, फिर इश्तिहारी हो गया और इसने अपना ग्रुप बना लिया था। फिर जावेद ने 1998 में मुखालिफिन को गांव के अंदर चौक में कत्ल किया, जहां से जावेद का नाम बढ़ गया और मुखालिफिन का नाम खत्म हो गया। मुखालिफिन को कत्ल करने के बाद जावेद का नाम पूरे जिला गुजरात में मशहूर हो गया। फिर जावेद की दोस्ती मनशा नूर जमालिया और शाकी गुजर से हो गई और ये टॉप 10 में शुमार होने लगा। इसका ताल्लुकात गुजरात के मशहूर सियासतदानों के साथ भी बन गए थे। सन 2000 में मनशा नूर जमालिया को पुलिस मुकाबले में तड़ी पार कर दिया गया और जावेद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये 2000 में जेल चला गया और इसको दोनों कत्लों की 25-25 साल सजा हो गई थी। सजा होने के बाद जावेद गुजरात से अडयाला जेल चला गया और अपने केस की अपील कर दी। जावेद के जेल जाने के बाद मुखालिफिन ग्रुप दोबारा सर उठाने लगा और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। सन 2008 में मुखालिफिन ग्रुप ने जावेद के वालिद को कत्ल कर दिया, जिस पर जावेद जेल से पेरोल पर अपने वालिद का जनाजा पढ़ने आया और उसने जनाजे पर खड़ा होकर कहा कि इस कत्ल का बदला मैं खुद लूँगा और ज़रूर लूँगा। फिर मुखालिफिन ग्रुप के एक आदमी जो जावेद के वालिद के कत्ल में शामिल था, उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। जावेद 2011 के अंदर जेल से रिहा होकर वापस आ गया। फिर सन 2015 में जावेद ने वालिद के कत्ल का बदला लिया और मुखालिफिन पर फायरिंग की, जिसमें उस ग्रुप में 3 आदमी थे। एक आदमी पहले ही पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका था, एक आदमी को जावेद ने कत्ल कर दिया और एक आदमी जख्मी हो गया था। जावेद दोबारा इश्तिहारी हो गया और आज भी इश्तिहारी है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि इस खूनी दुश्मनी का जल्द अज जल्द राजीनामा हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें
तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। इसी के साथ आपका हादिम रज़ा अली अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।